तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि मेरे पास बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो UPPCL TG2 का एग्ज़ाम हुआ है 2019 में, तो उसका जो भी एग्ज़ाम हुए हैं डिफरेंट शिफ्ट्स में, उनके पेपर को सॉल्व कराने का, उसके पेपर जो भी आया हुआ था वो बताने के लिए, तो उस पर मैंने वीडियो बनाया है और काफ़ी सारे पेपर्स पे मैंने बनाया है। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले जो वीडियो है आपका वो है 25 जनवरी 2019 का सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी और 50 क्वेश्चंस का पूरा सेट है ये। तो आप स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको उतना अच्छे से विजिबल ना हो बिकॉज ये पेपर का ही आपका एक पोर्शन है, तो मैं आपको पढ़ के भी सुना दूंगी और मैक्सिमम चीज़ें आपको विजिबल होंगी। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 तालिका में कॉलम की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी होती है। तालिका मतलब टेबल की बात की जा रही है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में जो टेबल होती है, टेबल आप इंसर्ट कर सकते हो, ऑप्शन होता है इंसर्ट पर जाकर टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन, तो उसमें न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी होती है कॉलम की। तो इसका आंसर होगा कि मिनिमम 1 कॉलम और मैक्सिमम 63, अधिकतम 63 कॉलम की संख्या होती है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, विंडोज़ के लिए गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र में एक नया टैब खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है। मतलब आपको गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र में कोई नया टैब खोलना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या आप प्रेस करोगे, वो होती है Ctrl+T। आप याद कर सकते हो कि टैब से टी, तो कंट्रोल के साथ टी प्रेस कर दो तो नया टैब खुल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है, ये पूछा गया है। देखिए, आप सारे स्टेटमेंट इसमें देख लीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है कि आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते। दूसरा है ईमेल आईडी केस सेंसिटिव होता है। और तीसरा है एक ईमेल आईडी में केवल एक @ होना चाहिए। और नेक्स्ट है ईमेल आईडी में रिक्त स्थान नहीं हो सकते। तो मैं लास्ट से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले देखिए कि ईमेल आईडी में कभी ब्लैंक नहीं होता, ये आपने देखा होगा। कोई भी ईमेल आईडी देख लीजिए, कहीं भी एक स्पेस हो बीच में, वो तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है कि नहीं हो सकता और वो चीज़ सही है कि नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। आपको निकालना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, एक ईमेल आईडी में केवल एक @ होना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है बिकॉज आप कोई भी ईमेल आईडी एग्जांपल देखते हो abc@gmail.com, ठीक है, तो @ सिर्फ एक ही बार होता है, तो ये वाला भी आपका स्टेटमेंट सही है। सेकेंड है कि ईमेल आईडी केस सेंसिटिव होता है। तो ईमेल आईडी में आप ध्यान रखिए कि जो चीज़ें होती हैं लाइक लेटर्स जो दिए जाते हैं उसको तो आप लिख सकते हो, मतलब कि दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है, मगर बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो एज इट इज़ लिखी जाती हैं। तो इसमें से, और जो आपका दूसरा फर्स्ट स्टेटमेंट है, आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते। तो देखिए, एक कंप्यूटर का यूज़ करके आप अलग अलग ईमेल आईडी बना सकते हो, ये तो गलत है पूरी तरीके से, क्योंकि ईमेल आईडी आप अलग अलग तरीके और भी ईमेल आईडी बना सकते हो, ठीक है। एक ही कंप्यूटर का उपयोग करके ईमेल आईडी काफ़ी सारी बन सकती हैं, और इसमें लिखा है नहीं बना सकते, तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत होगा। पर मेरा इसमें और उनके अकॉर्डिंग भी, जो UPPCL के अकॉर्डिंग था, वो फर्स्ट आंसर सही था। पर सेकंड स्टेटमेंट में मेरा भी डाउट है कि सेकंड स्टेटमेंट भी मेरे अकॉर्डिंग गलत है, क्योंकि ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होती है। आप कभी भी ईमेल आईडी किसी की देखिए, अगर आप किसी को मेल सेंड करते हो तो उसमें आप जो लेटर्स लिखते हो वो आप चाहे स्मॉल में लिखो या कैपिटल में लिखो, दोनों में आपका मेल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसे abc@gmail.com है तो आपने ABC को स्मॉल में लिखा या ABC को कैपिटल में लिखा। तो क्योंकि केस सेंसिटिविटी यही होती है कि अपर केस या लोअर केस, तो उसमें कोई बदल गई ईमेल आईडी ऐसे नहीं है, दोनों में सेम ही ईमेल आईडी मानी जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी मेरे ख्याल से गलत है, पर उन्होंने वो जो आंसर दिया था वो फर्स्ट आंसर ही सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंडोज़ रन या सर्च बॉक्स के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन को खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन से निष्पादन योग्य फाइलों का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, जो मैंने क्वेश्चन ये आपको कराया हुआ है और इस क्वेश्चन को कितने टिपिकल तरीके से पूछा गया है, जबकि ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर पावर पॉइंट को आपको रन विंडो के द्वारा खोलना है तो आप क्या टाइप करोगे रन विंडो में। तो इसका आंसर ही बताया था मैंने आपको कि पावर PNT टाइप करते हैं। अब अगर आपको ये एग्जीक्यूटेबल फाइल पूछ ली जा रही है तो आप पावर PNT के बाद .exe लगा दो। अब उसमें ये पूछा गया है कि रन के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन को खोलने के लिए
किस निष्पादन योग्य फाइलों का। आपको ये चीज़ समझनी है कि आप मेन एग्ज़ाम के टाइम पर सिर्फ कीवर्ड्स को देखो और कीवर्ड्स को मिलाकर एक सही टाइम पर आंसर कर सको। रन बॉक्स देखा, पावर पॉइंट देखा, पावर पॉइंट को ओपन करना है, रन के द्वारा डायरेक्ट आएगा कि पावर PNT होता है, ठीक है। तो आंसर आपका सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़ा होता है। ये आपका है टोपोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये मैंने आपको नहीं बताया टोपोलॉजी पे क्वेश्चन। मैं आपको टोपोलॉजी पर एक वीडियो प्रोवाइड करूँगी जिसमें आपको पता चल जाएगा कि टोपोलॉजीज क्या होती है और किस तरह के क्वेश्चन उनसे पूछे आते हैं। बहरहाल इसमें पूछा गया है कि जिसमें एक ही केबल से सारे जुड़े होते हैं, तो बस टोपोलॉजी ऐसी होती है जिसमें आपके जो सारे कंप्यूटर होते हैं और नेटवर्क डिवाइसेस होती है वो एक ही केबल से जुड़े होते हैं, बीच में एक केबल होता है जिससे सबको साइड साइड में जोड़ा जाता है। जबकि स्टार में, रिंग में, मेस में एक केबल नहीं होता है, मल्टीपल उससे जुड़े हुए होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस घटक उपयोगकर्ताओं को एक बार में किसी एक विकल्प को चयन करने की अनुमति देता है। मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, उसमें बहुत सारी तरह की ऑप्शंस होते हैं, लिस्ट बॉक्स, रेडियो बटन, टेक्स्ट बॉक्स, चेक्स बॉक्स। रेडियो बटन ऐसा होता है कि उसका फीचर ही है कि अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 रेडियो बटनें दी हुई हैं ABCD करके आपको, तो आप एक ही रेडियो बटन पर क्लिक कर सकते हो। एक टाइम पर आप एक क्वेश्चन में या कोई भी ऑप्शन दिए हुए, एक ऑप्शन में आप मतलब कि एक से ज़्यादा ऑप्शन, आप एक से ज़्यादा रेडियो बटन पर आप क्लिक ही नहीं कर सकते। तो इसमें सिर्फ एक बार में एक विकल्प प्रदान करता है, रेडियो बटन। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट डज नॉट रिप्रेजेंट अ कॉम्प्रेस्ड फाइल। इसमें पूछा गया है कि कौन सा फॉर्मेट कंप्रेस्ड फाइल नहीं रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखिए जिप फाइल जो होती है, 7z होती है, रैर फाइल, ये सारी कंप्रेस्ड फाइल का एक आपके लिए फॉर्मेट देते हैं। पर PDF आपकी कोई भी कंप्रेस्ड फाइल नहीं है, नॉर्मल आपकी है, ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट है आपका होता है। तो इसमें ये वाला आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल PDF आपकी कंप्रेस्ड फाइल से कोई रिलेशन नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट पर लागू किए जाने वाला सबसे छोटा फॉन्ट आकार कितना होता है। देखिए इस पर काफ़ी सारे लोगों के डाउट आए थे इस क्वेश्चन में और बहुत सारे लोगों ने 8 लगाया था इसका आंसर 1 ही सही है। बिकॉज इसमें देखिए जो आपको वर्ड आप खोलते हो उसमें आपको जो भी फॉन्ट की जो ऑप्शन दिया होता है फॉन्ट के साइज का, उसमें सबसे लास्ट ऑप्शन 8 दिया होता है और सबसे बड़ा ऑप्शन जो होता है वो 72 दिया होता है। पर एक्चुअल में जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ऐसा नहीं है कि उसके नीचे का फॉन्ट नहीं लग सकता है। 8 सबसे लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है उनकी तरफ से, आप 8 के नीचे भी फॉन्ट चूज़ कर सकते हो, तो इसीलिए आंसर आपका 1 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से GUI घटक उपयोगकर्ताओं को एक सेट से एक या अधिक विकल्प चुनने की अनुमति देता है। तो अभी तक रेडियो बटन जो था वो एक सेट में एक ही चीज़ आप चुन सकते हो। चेक बॉक्स होता है उसमें आप एक से ज़्यादा विकल्प भी चुन सकते हो। तो चेक बॉक्स में आप जब टिक लगाते हो तो आप एक से अधिक चेक बॉक्स पे भी क्लिक कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडियम। तो इसमें आपको ट्रांसमिशन मीडियम प्रोवाइड किए जा रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल। तो इसमें सारे जो हैं वो आपके बाउंडेड हैं। जो माइक्रोवेव होता है वो अनबाउंडेड है, किसी भी तरह का बाउंडेशन नहीं होता है इस ट्रांसमिशन मीडियम में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के सक्रिय सेल में, एक्टिव सेल में डेटा को प्रदर्शित करने या संपादित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो भी आप एक्टिव सेल में काम करते हो वो डेटा आपको फॉर्मूला बार में दिखता है। तो वही चीज़ पूछी गई है सेम आपसे डिफरेंट तरीके से, जो भी आप एक्टिव सेल में काम कर रहे हो आपको कहाँ दिखेगा, फॉर्मूला बार में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CPU के प्रमुख घटकों को दर्शाता है। तो इससे पूछा गया है CPU के पार्ट कौन कौन से हैं। तो देखिए CPU में कंट्रोल यूनिट होती है, ALU होता है और रजिस्टर होता है। तो 4th ऑप्शन आपका सही है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है। तो जो भी आप स्लाइड बनाते हो वो बाय डिफ़ॉल्ट लैंडस्केप ओरिएंटेशन में सेव होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सुविधाओं का उपयोग एक दूसरे को अपनी पहचान बताए बिना कई प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। तो ये BCC जो होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसमें आप अपनी पहचान बताए बिना कई सारे लोगों को ईमेल भेज सकते हो। BCC का फुल फॉर्म जैसे पूछा जाता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और CC का होता है कार्बन कॉपी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक वैध फंक्शन नहीं है। तो इसमें अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फंक्शंस देखोगे उसमें से वीक कोई फंक्शन नहीं होता है, टाइम होता है, डेज हैं, पर वीक कोई फंक्शन नहीं होता है। हाई डेफिनेशन वीडियो की रिकॉर्डिंग, रीराइट और प्लेबैक को सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज प्रारूप विकसित किया गया है।
तो HD वीडियो की रिकॉर्डिंग, रीराइट और प्लेबैक करने के लिए जो स्टोरेज विकसित किया गया है उसे बोलते हैं ब्लू रे डिस्क। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अल्टा विस्टा और लाइकोस शुरुआती दिनों में खोज इंजन के उदाहरण हैं। वेब क्रॉलर को वेब स्पाइडर के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए ये दोनों ही आपके मतलब सही नहीं है, क्योंकि इससे पूछा गया कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से आपका जो ये देखिए अल्टा विस्टा और लाइकोस हैं, ये भी आपके सर्च इंजन हैं। मैं जो बता रही हूँ आपको, अल्टा विस्टा और लाइकोस दोनों ही सर्च इंजन के उदाहरण हैं। और वेब क्रॉलर को वेब स्पाइडर के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। तो इसमें दोनों ही सही है। पूछा गया कौन सा गलत है, तो ना तो पहला गलत है और ना तो दूसरा गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल पैनल आइटम्स इन विंडो 10 अलाउज यूजर टू अनस्टॉल अ प्रीवियसली इंस्टॉल्ड प्रोग्राम ऑन अ कंप्यूटर? तो पहले से जो इससे पूछा गया है कि कंट्रोल पैनल के विंडोज़ 10 में जो भी कंट्रोल पैनल के आइटम होते हैं उनमें से कौन सा आइटम होता है जो यूज़र को अनइंस्टॉल करने के लिए, जो पहले से इंस्टॉल प्रोग्राम है उनको अनइंस्टॉल करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपका कोई प्रोग्राम होता है वो अनइंस्टॉल करना होता है तो उसके लिए आप कंट्रोल पैनल पे जाते हो। कंट्रोल पैनल पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, उसमें से ऐसा ऑप्शन मिलेगा जो प्रोग्राम होगा जिसमें दिया हुआ होगा। ये विंडोज़ 10 का ही एग्जैक्टली है। ठीक है, तो जैसे कि और पीछे वर्जन में आप जाओगे तो उसमें विंडोज़ 7 में है ऐड और रिमूव प्रोग्राम करके ऐसा ऑप्शन होता है। ठीक है, तो अलग अलग नेम से होगा जिसमें प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन दिया जाएगा, मगर उसमें प्रोग्राम वर्ड ज़रूर आएगा, आप ये ध्यान रखिएगा। पर विंडोज़ 10 में एग्जैक्टली प्रोग्राम करके होता है, उस पर क्लिक करोगे फिर आप देख सकते हो कि अनइंस्टॉल कौन सा करना है आपको। यदि यू का अस्काई कोड ये है तो वी का अस्काई कोड क्या होगा? देखिए आपको यू अस्काई कोड दिया गया है सिंपल, यू के बाद जस्ट एक बार वी आ रहा है। ठीक है, तो यू का जो अस्काई कोड है इसमें आपको लास्ट डिजिट में सिर्फ 1 ऐड करना है। तो आप जैसे ही देखिए लास्ट डिजिट क्या है 01 है, इसमें 1 ऐड करोगे तो जब दो बाइनरी को ऐड करते हो 1 को तो उसका आंसर क्या आता है 10 आता है। तो ये 01 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आंसर आपका सही होगा। फाइलों और फोल्डर को कंप्यूटर हार्ड डिस्क पर किस संरचना के रूप में व्यवस्थित किया जाता है? ठीक है, तो जो फाइल और फोल्डर्स होते हैं वो कंप्यूटर हार्ड डिस्क पर एक ट्री के फॉर्मेट में से व्यवस्थित होते हैं। ऐसे ट्री होता है, एक के अंदर 2-3 फोल्डर है, फिर दूसरे फोल्डर के अंदर तीसरे फोल्डर है, सब फोल्डर होते हैं। संरचना जो होती है वो ट्री की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यदि एक IPv4 पते में 64 बिट होते हैं, इंटरनेट का डुअल बूट PC से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। तो पूछा गया है कौन सा कथन सही है? तो ये जो आपके दोनों ही स्टेटमेंट इसमें गलत दिए हुए हैं, तो इसमें आंसर सेकंड होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक सीट के बजाय निरंतर पेपर का प्रयोग कर सकता है? तो इसका आंसर होगा आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का IP पता होता है, IP एड्रेस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक मान्य IP एड्रेस नहीं है? देखिए जो IP एड्रेस की क्लास होती है वो क्लास ABCD करके होती है, क्लास I करके कोई भी नहीं होती है, तो आंसर फर्स्ट होगा। जब आप इसमें सिंपली आपको बताती हूँ कि ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसका आंसर पूछा गया, एवरेज निकालना है। देखिए 3 चीज़ें हैं, 3, 12 ग्रेटर देन 16, 9। सबसे पहले आप 12 ग्रेटर देन 16 को इवेल्युएट करोगे, क्या 12 ग्रेटर देन 16 है? नहीं है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो 12 ग्रेटर देन 16 की जगह आप 0 लिख दो। 3, 0, 9, इन तीनों का एवरेज निकालोगे तो 9, 3, 12 और डिवाइड करोगे 3 से तो आएगा आंसर 4। तो आंसर हो गया आपका 2, दूसरा आंसर हो गया जो आपका आंसर सही है, 4 आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो देखिए इसमें से सिर्फ आपको फायरफॉक्स दिया हुआ है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। फायरफॉक्स आपका एक ब्राउज़र है। डिफ़ॉल्ट रूप से संख्यात्मक डेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किससे संरेखित होता है? ये आपको अलाइनमेंट पूछा गया है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा सेव करते हो तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, किस तरफ के लिए डेटा आता है? वो होता है आपका राइट साइड या दाएं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से ज़्यादा होता है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। प्राइमरी मेमोरी पहले एक्सेस हो सकती है, सेकेंडरी मेमोरी का ज़्यादा होता है, प्राइमरी मेमोरी कम होता है। समान संग्रहण क्षमता के लिए DRAM SRAM की तुलना में सस्ती है। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है, तो इसीलिए आपका होगा केवल फर्स्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग डेटा को पंक्तियों और स्तंभों के ग्रिड में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? तो इसमें से स्प्रेडशीट जो होती है वही आपकी डेटा के लिए यूज़ की जाती है। कंप्यूटर वर्ग विशेष की शब्दावली में GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में कौन सा विकल्प एक वैध मेन्यू आइटम नहीं है? देखिए
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैंने वीडियोस बनाया, इसमें जो फर्स्ट वीडियो है आपको मैं दिखाऊंगी। उस फर्स्ट वीडियो में आप मेरे चैनल पर जाओगे, आपको UPSCL 2019 कंप्यूटर करके प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको फर्स्ट एक्सेल का वीडियो देखना है। उसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्ड इन सब की आपको सीट दी हुई है, जो मेन पेज होता है वो कैसा दिखता है। तो अब उसमें देखो कि टूल्स का कोई ऑप्शन नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का उपयोग करके वर्कशीट की सेल में वर्तमान तिथि और समय दर्ज किया जाता है। तो देखिए, वर्तमान तिथि और समय करने के लिए नाउ फंक्शन यूज़ किया जाता है। फॉर एनी गिवन नंबर, फॉर एग्जाम्पल 15, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम विल यूज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स फॉर इट्स रिप्रेजेंटेशन। देखिए, जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो सबसे ज़्यादा नंबर लेगा आपका। जो ऑप्शन दिए हुए उसमें आप सब सारे ऑप्शन का निकाल के देख लीजिए। 15 का बाइनरी निकालेंगे, डेसिमल निकालेंगे, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, सबसे ज़्यादा जो डिजिट्स यूज़ करेगा वो बाइनरी यूज़ करेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तालिका में एक क्रम से एक सेल से दूसरे सेल में आगे बढ़ने के लिए कौन सी कुंजी दबानी होती है। तो देखिए, टेबल में मूव करना है। अगर आप वर्ड की टेबल में मूव कर रहे हैं, तालिका मतलब टेबल, या एक्सेल की टेबल में मूव कर रहे हैं, तो एक से दूसरे में आगे बढ़ने के लिए आप टैब बटन प्रेस करते हो। जब किसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन को खोला जाता है तो दिखाई देने वाली डिफ़ॉल्ट स्क्रीन को क्या कहते हैं। तो एक्सेल की जो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन होती है उसे वर्कशीट बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पृष्ठ के अंत में पैराग्राफ के किसी विशेष शब्द का विवरण लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, आपको किसी भी चीज़ स्पेशल उसका विवरण लिखना है तो उसको आप बोलते हैं फुटनोट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में चयनित सेल के लिए एक चार्ट बनाने हेतु निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो जो चयनित सेल है एक्सेल में, उसका चार्ट बनाना है, उसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F11। कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है, मतलब कि कौन गलत है कौन सही, ये पूछा गया है। पावर पॉइंट स्लाइड का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट के रूप में सेट नहीं किया जा सकता। तो आप स्लाइड का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, तो पहला गलत हो गया। पृष्ठ संख्या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड के ऊपरी भाग में डाली जा सकती है, ये सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। 32 KB में कितने बाइट होते हैं। आप ये देखिए, 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। 32 में तो मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 32 का लास्ट डिजिट है 2 और 1024 का लास्ट डिजिट है 4। 4 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट डिजिट हमेशा 8 आएगा। तो आंसर डायरेक्टली आपको दिख गया, आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है ही नहीं, थर्ड ऑप्शन होगा। वर्ल्ड वाइड वेब को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करने और उन्हें स्थानीय भंडारण में अनुक्रमित करने के लिए लगभग हर खोज इंजन एक प्रोग्राम या स्वचालित स्क्रिप्ट का प्रयोग करता है, जिसे क्या कहते हैं। तो इसे क्रॉलर बोलते हैं, जो वर्ल्ड वाइड वेब को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करने और स्थानीय भंडारण के लिए लगाता है, मतलब ठीक है ना, तो वो होता है क्रॉलर। दी गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प बाकी सबसे अलग है। देखिए, जो प्रिंटर दिए हुए हैं इसमें डॉट मैट्रिक्स डिफरेंट टाइप का प्रिंटर है और इनका टाइप डिफरेंट है, इसलिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन डैज एक्ट्स एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। देखिए, यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच का जो मीडियम होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित बाइनरी अनुक्रम का आकार कितना है और निबल्स में बताना है। तो एक निबल में 4 बिट होती है, ये टोटल 16 है, तो ये कितने साइज का हो गया, 4 निबल का हो गया। आंसर हो गया 4। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट की उन पंक्तियों का चयन करने के लिए जो एक निरंतर सीमा में नहीं है, किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर कोई भी जो पंक्तियां हैं वो जो ऊपर नीचे कहीं भी है, सबका चयन करना है तो कंट्रोल प्रेस करके रखना होता है। तो सारी चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल प्रेस करने के बाद आप जिस पर क्लिक करोगे वो सारी आपकी सेलेक्ट हो जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। कैस्पर स्काई आपका कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। डॉस, यूनिक्स, ये सारे विंडोज़, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, तो ये तो आपका एंटीवायरस है। टिप्स ऑफ एग्ज़ाम वाक्यांश में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 दस्तावेज में कैसा दिखाई देगा जब आप कैपिटलाइज ईच वर्ड लगाओगे। देखिए, कैपिटलाइज ईच वर्ड करोगे किसी सेंटेंस में तो उस सेंटेंस के हर वर्ड का पहला जो वो है वो आपका पहला जो लेटर है वो आपका कैपिटल हो जाएगा। तो देखिए, TOE ये सारे कैपिटल हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसमें आपको सही ऑप्शन ही बताती हूँ मैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में लाना और कंप्यूटर को उपयोगकर्ता के प्रोग्राम्स को निष्पादित करने के लिए तैयार करना, यही कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया होती है। बाकी सारे गलत हैं तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्न में से कौन सा विकल्प एक वैध मेन्यू आइटम नहीं है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये एक्सेल में ले लो या पावर पॉइंट में ले लो या फिर वर्ड में ले लो, 2016 वर्जन में टूल्स कहीं भी नहीं,
कोई टैब नहीं होता है टूल्स करके। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है। एक्सेल का जो डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है पोर्ट्रेट, और पावर पॉइंट का होता है लैंडस्केप। ईमेल सेवा के संदर्भ में पीओपी का अर्थ, पीओपी का फुल फॉर्म पूछा गया है। पीओपी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। उन्नत तकनीकें जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए थी? तो ये 5th जनरेशन के लिए का उदाहरण है। मतलब ये सारी चीज़ें दी गई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ये सारी चीज़ें 5th जनरेशन है कंप्यूटर की। तो ये आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ऐसा ही मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। आप वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।